बाद अगर बात करें कि मेडिकल आईसीयू में अगर आप काम कर रहे हो तो आप क्यों इतने बिजी होते हो, क्या मतलब आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि जो दूसरे बंदे को नहीं करना पड़ता। देखो अगर मैं एक कंपैरिजन करता हूँ, जैसे मान लो कोई बंदा है जो मेडिकल आईसीयू में मैक्स में काम कर रहा है, अभी वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप कभी भी बैठ नहीं सकते। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो आप नाइट ड्यूटी में भागते ही रहते हो। इसका जो कारण है वो क्या है, देखो फर्स्ट आप जैसे ही आप एंटर करते हो सबसे पहले जाके आपको अपना स्टॉक चेक करना होता है। जो भी आपको इन्वेंट्री मिली हो वो चेक करनी है। वो चेक करके आपको आधा घंटा आप उस पर लगाते हो। उसके बाद आप सीधा जाके ओवर लेते हो। ओवर लेते ही आपको 3 पेशेंट चिपका देते हैं, 2 या 3, कि ये आपके पेशेंट है। अभी क्या होता है कि वहाँ पे हर पेशेंट इतना बिजी होता है, इतना सिक होता है कि आप पूरा दिन बैठते नहीं हो। पहले तो उनकी आप जाते ही फाइल लिखते हो, फाइल का नोट्स वगैरह डालने हैं, डॉक्टर्स के ऑर्डर होते रहते हैं ना, किसी को इंटूबेट करना है, किसी का सीपीआर चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, तो आप सबकी हेल्प करवाते जा। अपना काम करते करते आप इतना बिजी होते हो कि आपका काम नहीं खत्म होता। फिर आपको डेली नोट्स देखने होते हैं कि किस डॉक्टर ने क्या नोट डाला है, उसका क्या क्या काम करना है। फिर आपको सारे वाइटल जो है वो सिस्टम में फिल करने रहते हैं ना। फिर कुछ मेडिसिन की होगी तो उसके लिए आपको पीछे पीछे भागना है। फिर हर पेशेंट का 2-2 3-3 बार एबीजी चलता है तो आप एबीजी वगैरह करवाते रहते हो। मतलब सारा काम करते करते आपको 1-2 बज जाते हैं ना। उसके बाद आपकी चाय कॉफ़ी नीचे से बन के आती है, साथ में आपको स्नैक्स मिलता है। कुछ स्टाफ ऐसा होता है जो कि वो खाने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि 2 बजे फिर से आपको मॉर्निंग का काम शुरू करना है, पेशेंट की सैम्पलिंग करनी है ना। क्योंकि मोस्टली जितने भी आईसीयू पेशेंट हैं लॉन्ग स्टे वाले पेशेंट होते हैं। किसी का बेड से हुआ है, किसी को साइड चेंज करवानी है, किसी को बैक केयर देनी है, किसी को कुछ करना है। फिर 2 बजे आप सब पेशेंट को उठाते हो, उनकी सैम्पलिंग करते हो ना, फिर सैंपल लेते हो, सैंपल भेजते हो। देन उनका एबीजीज आपको खुद करना पड़ता है। ये नहीं है कि कोई आएगा बंदा वो आके एबीजी करेगा। उसके बाद आपको अपना फिर फाइल वर्क कंप्लीट करना होता है, आपको वाइटल्स फिल करने होते हैं। फिर आपको अर्ली मॉनिटरिंग करना होता है हर चीज़ की। किसी को नॉरेड चल रहा है 15 पे, किसी को 20 पे, तो हर आधे घंटे में उनके नॉरेड खत्म होते हैं। उसके वैसोप्रेसिन, डोपामिन, है ना, बहुत सारे मतलब इन्फ्यूज़न चल रहे होते हैं। किसी को ब्लड देना होता है, आपको ब्लड दे रहे होते हो। किसी को फ्लूइड चल रहा होता है, किसी को टीपीएन चल रहा होता है, ऊपर नीचे करना रहता है। किसी की रिदम ऊपर चली जाती है, वीटी हो जाता है, शॉक दो। किसी की नीचे आ जाती है, उसको सीपीआर दो, एट्रोपिन दो, वो सारी चीज़ें है ना। कई बार रात को पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो फिर तो लगा लो कि आपकी पूरी रात की लंका लग जाती है। मतलब पूरी रात आपकी ऐसे ही चली जाएगी बिजी बिजी में। उसके बाद फिर जैसे 3-4 बज जाते हैं, 3 बजे से आप फिर पेशेंट की स्पंजिंग आपको स्टार्ट करवानी होती है। तो मैक्स ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मोस्टली वहाँ पे जीडीएस कम होते हैं, तो आपको ही काम करना, आपको ही स्पंजिंग करवानी है। फिर आप एक दूसरे के साथ, पहले आप दूसरे की करवाते हो, फिर उसको आप अपने साथ लेके फिर करवाते हो। फिर अगर जीडीएस आपको मिलते हैं तो वो भी लिमिटेड से होते हैं, वो बेचारे उधर कर रहे होते हैं, उनको खींच खींच के आपको मेरा पहले पेशेंट कर दे, उसका कर दे। तो ऐसे कर करके आपको अपने पेशेंट का मतलब स्पंज करवाना है। उसके बाद अगर वेंटी में पेशेंट, उसकी ओरल केयर करनी है, उसकी सारी ड्रेसिंग्स चेंज करनी है, और वो सारी चीज़ें करके उसके बाद जो भी मतलब लेबलिंग वगैरह करनी होती है, आपके जितने भी फ्लूइड चल रहे हैं, जो भी मेडिसिन चल रही है, उसकी लेबलिंग करनी है। फिर आपको एग्जैक्ट टाइम पे मेडिसिन का मतलब मेडिसिन पेशेंट को देनी है, और वही मेडिसिन को स्कैन करके उसी टाइम पे आपको देना होता है। तो वो एक अलग से पंगा होता है, मतलब पूरे उसी टाइम के अंदर वो चीज़ आपको करनी है ना। तो ये सारा मतलब काम करते 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 आपका दिमाग घूम जाता है। और फिर जब सुबह के 8 बजते हैं, दूसरा स्टाफ 7:30 बजे आता है, वो अपना फिर इन्वेंट्री वगैरह चेक करता है। पूरी रात आप 1 मिनट भी बैठे नहीं, आपका चाय पीने का टाइम नहीं मिला, और आप वेट कर रहे हो कि कब वो स्टाफ आए और ओवर ले। तो जैसे ही स्टाफ वो 8:30 बजे आपसे ओवर लेता है, ओवर लेते ही उसके बाद टीएल आपसे ओवर लेता है, ठीक है। टीएल ओवर ले लिया, फिर सुपरवाइज़र आता है, वो आपसे ओवर लेता है। फिर उसके बाद आईसीएन की वेट करो, आईसीएन आएगी। फिर जो बेड्स और नर्स आएगी, वो अलग से, उसने आके आपके पेशेंट की साइड चेंज करवा के दिखाओ, उनको साइड चेंज कर करके दिखाओ कि यहाँ पे बेड्स और नहीं, अगर हो गया क्यों हो गया, इंसिडेंट फॉर्म फिल करो, ये करो। फिर आपको डीएनएस से मिल के जाना है, आपको एनएस से मिल के जाना है, आपको इससे मिल के जाना है, क्योंकि आपने ये कर दिया, आपकी ड्यूटी में ये हो गया। तो ऐसे करते करते अगर आपसे मतलब आपने अच्छा हो कि आपने कोई गलती ना करी हो, उसके बाद चलो जी आपकी क्लास है जी, आपको क्लास पहले लगानी, उसके बाद आपको जाना है। अभी आप क्लास भी लगा रहे हो, आपकी आंखें भी बंद हो रही है, लेकिन फिर भी आपको ऑडिटोरियम में जाके क्लास लगानी है। क्लास लगाते लगाते आप 10:30-11 आपको बज जाएगी आईसीयू से निकलते निकलते। तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आपको पूरी रात से खड़े हो, फिर आपको क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो आपका कब आप खाना बनाओगे, कब आप खाना खाओगे, कब आप सोओगे। और फिर सबसे ज़्यादा बच्चे यही सवाल करते हैं कि हमें साथ में स्टडी भी करनी है, तो
आपको पढ़ने का टाइम कैसे मिलेगा? आपको कभी पढ़ने का टाइम नहीं मिल सकता अगर आप मेडिकल आईसीयू वगैरह, मैक्स वगैरह में काम कर रहे हो। तो मैक्स, मेदांता, फोर्टिस, अपोलो या ऐसा कोई भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जितने भी हैं, आपको नहीं टाइम मिलेगा। खास करके अगर ऐसी ड्यूटी जाए तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये सारे सीन होते हैं, इसलिए मेडिकल आईसीयू इतना बिजी जाता है, क्योंकि हर बच्चा यही पूछता है कि क्यों आप बिजी होते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं, मतलब कि आपको ये भी पता नहीं चलता कि आपने काम किया क्या है, और फिर भी आपको टाइम का पता नहीं चलेगा कि मेरा टाइम कब इतने मतलब घंटे निकल गए कि मैंने खड़े खड़े इतना टाइम निकाल दिया। तो ये सारे होते हैं। और अगर वार्ड की बात करें कि वार्ड में क्यों बिजी होता है, तो वहाँ पे 10 पेशेंट आपको चिपका देंगे, 12 पेशेंट आपको चिपका देंगे। आपको पहले फाइलें लिखनी है, नोट्स डालो, है ना। आपको पहले तो कभी कोई डॉक्टर आता है, वो फाइल उठा के इधर ले गया, इधर वाला डॉक्टर आया इधर ले गया फाइल, और आपकी फाइल कोई इधर पड़ी कोई इधर पड़ी। और मैं मतलब एक दिन मेरी वार्ड में ड्यूटी लगी, तो मेरी फाइलें मुझे नहीं मिल रही कि मेरी फाइलें गई तो गई कहाँ। एक डॉक्टर ने उठाई यहाँ से फाइल उधर छोड़ दी, उधर वाले ने उठाई उधर छोड़ दी। तो मतलब पूरी रात में फाइलें इकट्ठी करता रह गया। मेरे पास 5 पेशेंट थे वार्ड में, और 5 पेशेंट को मैं हैंडल नहीं कर पाया। और स्टाफ वहाँ पे जो काम कर रहा है 10-10 पेशेंट को हैंडल करता है। मुझे पता नहीं वो कैसे करते हैं, लेकिन बहुत बिजी, बहुत ही हैक्टिक ड्यूटी होती है। आईसीयू में तो फिर भी आपको पता है कि यही मेरे 3 पेशेंट, आपको यहीं पे काम करना है। वार्ड में आपको पेशेंट को भी हैंडल करना है, ऊपर से उनके अटेंडेंट बैठे रहते हैं उनको भी हैंडल करना है। कोई दवाई देनी है उसके लिए अटेंडेंट को बताओ, पेशेंट को दवाओ, कोई सैंपल लेना है उसके लिए पहले पेशेंट को बताओ, अटेंडेंट को बताओ। उनके अलग से चोचले रहते हैं कि क्यों मार रहे हो सुइया, ये वो मतलब बहुत ही चीज़ें होती है वार्ड में भी जो आपको करनी होती है। और पूरी रात आप वहाँ पे भी नहीं बैठ पाते हो, क्योंकि जब बैठने का टाइम होता है 1-2 बजे, तब आपका फिर से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये सारे मतलब डिपार्टमेंट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि आप वहाँ पे कोई काम नहीं कर पाते हो, ना आप पढ़ पाते हो अपनी लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ जंड हो जाती है, लेकिन काम किए बिना आप रह भी नहीं सकते हो। लेकिन एक चीज़ इसका ये भी होती है कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो ना, तो आपको आदत हो जाती है। आपको लगेगा नहीं कि यार बहुत ज़्यादा बिजी, आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल ड्यूटी है, मैं डेली करता हूँ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे कि बहुत बिजी है। लेकिन अगर वही बंदा जो कम काम कर रहा है वो आपके आईसीयू में या आपके डिपार्टमेंट में आ जाए, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। ऐसा वाला सीन होता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो और आपने इंटरव्यू दी और आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई, और आपको यही चिंता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अपनी इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो इसी चीज़ के लिए मैंने एक कोर्स रेडी करा है जो कि बहुत ही कम कीमत में आपको मिलेगा। आप आराम से अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, एक नहीं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो उसमें आपको मैं सारे वो क्वेश्चन दूंगा जो कि हॉस्पिटल में पूछते हैं। तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो 25 में से आप आराम से 22-23 नंबर लेके आराम से पास हो जाओगे। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस मेरे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स की रिकॉर्डिंग्स भी है कि वहाँ पे क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। तो मैं खास करके जो बच्चे जिनको मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, अभी तक 7-8 मतलब स्टूडेंट हो गए, जिनको मैंने पिछले 7-8 दिन में हॉस्पिटल में लगवा दिया, और वो आराम से अपनी इंटरव्यू करके अभी काम भी कर रहे हैं। तो उनके साथ भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा सबके साथ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी वो आराम से काम कर रहे हैं। अगर आपको भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स के बारे में और जानना है तो वहाँ पे आप हाई लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना कि मुझे कोर्स में एनरोल करना है, तो मैं सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अभी अगर मैं अपनी सजेशन की बात करूं कि मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना चाहिए। तो एज ए फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे हिसाब से आपको मेडिकल आईसीयू चूज़ करना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मेडिकल का अब बारे में, अभी मैंने बताया कि आप पूरी रात बैठते नहीं हो ऐसे ऐसे, लेकिन अगर आपने मेडिकल आईसीयू में काम कर लिया तो आपको ज़िंदगी में आप कहीं भी चले जाओ, आपके हाथों में वो गुण होगा कि आप कभी भी कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मेडिकल में काम नहीं करा, आप काम से डर के किसी छोटे से डिपार्टमेंट में लगे रहे, तो आपका ये सारा एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाएगा। आपको कल को कहीं भेज देंगे तो आपको वहाँ पे काम भी नहीं करना आएगा। तो इसलिए बेटर है कि आपने आईसीयू चूज़ करो, मेडिकल आईसीयू वगैरह या न्यूरो आईसीयू। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आपके पास 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस है, तो फिर आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट देखो जिसमें काम कम हो, जैसे सीटीवीएस हो गया, है ना, कार्डिक आईसीयू हो गया, या फिर एलटीयू हो गया। ऐसे वाले डिपार्टमेंट यहाँ पे काम थोड़ा कम है लेकिन काम ज़बरदस्त है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो सीटीवीएस की अगर आपने पेशेंट देखे हो तो इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी वाले पेशेंट वो हर किसी बंदे के हाथ में नहीं देते। अगर आपके पास मेडिकल आईसीयू में एक्सपीरियंस है, आप फुल आउट जाते हो वहाँ पे सीटीवीएस में, आपको कभी भी डायरेक्ट उसको हाथ लगाने नहीं देंगे कि आप वहाँ पे खड़े होकर काम कर पाओ, क्योंकि उनका काम
और इनका काम, दोनों का काम डिफरेंट है। तो इसलिए हर किसी काम की अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर आपने मेडिकल आईसी में कर लिया तो आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट देखो जहाँ पे काम थोड़ा कम हो लेकिन ज़बरदस्त हो, ठीक है, ऐसे वाले डिपार्टमेंट आप चूज़ कर सकते हो। तो अभी ये डिसीजन आपका है कि आपको ज़्यादा काम करना है, आपको कम काम करना है। जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप मेरे थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी है, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।